और ये जब 3-3 करोड़ में उसको टिकटें बेच रहे हैं, अब बताओ उसका बेचारा वो हसन। और मैं इसके जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी इसके एमएलए हैं, एक दिन याद रखना भैया, ये एक दिन आप सबका टिकट काटेगा, सबका। और हम दिल्ली के लोगों से मैं खासकर बोलना चाहूंगा कि भैया इससे बच के रहना, क्योंकि ये राम वालों का भी नहीं है और इसने हसीबुल हसन की टिकट काट कर दिखा दिया कि अब ये रहीम वालों का भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। अरविंद केजरीवाल जी तो गुजरात में वादे करने में व्यस्त हैं, लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल जी के खासम खास कार्यकर्ता जो केजरीवाल से जब जुड़े थे, जब केजरीवाल जी अन्ना हजारे के साथ मंच से भाषण दिया करते थे, नाम है हसीबुल हसन। टावर पर क्यों चढ़े थे? क्योंकि केजरीवाल जी की पार्टी ने हसीबुल हसन का बताया जा रहा है कि टिकट काट दिया और हसीबुल हसन ने खुद न्यूज पत्र को यह बताया कि 3 करोड़ रुपए उनके पास नहीं थे, इसी वजह से टिकट कटा और मेरे कागज भी पार्टी ने रख लिए। आम जनता से बातचीत करते हैं, क्योंकि सवाल यह खड़ा होता है कि जो केजरीवाल साहब बीजेपी और कांग्रेस पर लगातार ये आरोप लगाते हैं कि वो टिकट देते हैं तो पैसों में, लेकिन हसीबुल हसन जो एक आम कार्यकर्ता, एक खासम खास मुस्लिम कार्यकर्ता, उसका जब टिकट कटता है तो यहाँ की दिल्ली की जनता इस पर क्या बोल रही है, क्या कहेंगे सर? हसीबुल हसन केजरीवाल जी का खासम खास कार्यकर्ता, जिसने केजरीवाल के साथ जब पार्टी ज्वाइन करी, जब केजरीवाल जी ना विधायक थे, ना मंत्री थे, ना मुख्यमंत्री थे, लेकिन पार्टी में टिकट ही कट गया। देखिए उसके साथ गलत हुआ है, इसलिए गलत हुआ, वो बेचारा लड़ रहा था और वो चला गया, चढ़ गया वहां पे, क्या नाम है, टावर पे चढ़ गया, टावर पे चढ़ गया मरने के लिए। एक चीज बताओ, आप कह रहे हो तो कमारी कट्टर ईमानदार है, तो मैं तो यही कहूंगा केजरीवाल आप कट्टर मेहमान हो, कट्टर मेहमान हो। एक चीज बताओ, ना वो राम के ना रहीम के किसी के भी नहीं है। अगर उस हसन भाई को टिकट मिल रहा था या दे रहे थे तो उसके साथ सरासर गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ? बताइए, गलत हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई, जब उसने बात करी मनीष सिसोदिया से, संजय सिंह से, मेरी हसीबुल हसन से हमने एक इंटरव्यू किया है, वो इंटरव्यू भी हम आपको इस लिंक में देंगे। जब मैंने उनका इंटरव्यू किया हसीबुल हसन का, उन्होंने ये कहा कि मैं तो लगातार पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता बन के जुड़ा हुआ था, मुझे ये लगा कि आम आदमी पार्टी है, मुझे ये लगा कि झाड़ू वो पार्टी है जो मेरा सम्मान करेगी, लेकिन केजरीवाल जी ने उसका टिकट बेच डाला। टिकट इसलिए नहीं बेचा, उन्होंने टिकट इस तरह बेचा कि उसने सोचा आम आदमी पार्टी है और झाड़ू की पार्टी है, तो केजरीवाल ने सोचा कि इसी को झाड़ू लगा दो, और उसको झाड़ू लगा दिया। अब झाड़ू लगा दिया, अब वो टावर से गिरे या बिजली के खंभे पकड़ ले, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो सीधे अभी देखो, आपने कहा कि क्या नाम है, वो 3 करोड़ में टिकट बेच रहा। अरे भैया, गुजरात में उन्हीं का खास दोस्त जिनके घर में वो रह रहे थे, उसने बैग में हाथ लगा, उसका क्या नाम है, कुछ नाम बहुत अच्छा नाम है गुजराती भाई का, उसने क्या कहा, बैग में देखा, सर ये क्या है, तो हंसने लग गए। देखा तो नोटों से उनका पूरा बैग भरा हुआ है। कर एक तो तुम करो कट्टर ईमानदार, तो ये नोट कहाँ से आए, ये नोट कहाँ से आए? एक सभा में उनका 1.5 करोड़ रुपया खर्चा हो तो बुलाए गए लोग होते। तो इसी तरह उस बंदे के पास पैसा नहीं था, तो इसलिए उसको टिकट नहीं मिली, तो बेईमान पार्टी है। वो तो कह रहे हैं हमसे ज्यादा ईमानदार कोई है ही नहीं, धरती पे पैदा ही नहीं हुआ आज तक कोई नहीं। ईमानदार होते तो दिल्ली को बर्बाद नहीं कर देते। दारू पिला पिला के मार दिया लोगों को, ऐसा दारू पिलाया कि पंजाब की पेल दी, पंजाब की दारू पेल दी और लोगों को ऐसा कर दिया, घर बहन बेटियों को सारे ऐसे कर रहे हैं, कोई नाली में पड़ रहा है, कोई कहीं पड़ रहा है। ये है केजरीवाल, इन केजरीवाल जी का ये है। इनको तो दिल्ली को पहले इतना अच्छा रखना चाहिए कि दिल्ली एक खूबसूरत जगह बना, लंदन बना दिया दिल्ली को, लंदन आपके लोग बर्बाद कर रहे हैं। उनको पैसा दे पाएंगे, ये उनको खर्चा उठा पाएंगे? कहाँ की है इनकी राजनीति? भैया इनके चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो सब बर्बाद हो जाओगे, बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाओगे। इसलिए अपनी आंखें खोल लो और सीधा बीजेपी को एमसीडी में ले आओ खींच के। अरे वो तो कह रहे बीजेपी ने देश बेच दिया एमसीडी में, अब चलेगी झाड़ू। अरे झाड़ू पूरे देश पे चला देंगे, वो सबको भगा देंगे वो। अब हसीबुल हसन को देखो, वो बेचारा मुस्लिम भाई हसीबुल हसन, उन्हीं का पार्टी का बंदा,
उसको झाड़ू नहीं, पूरा पता नहीं क्या चला दिया, वो बेचारा मरने मराने पे उतर आया। बताइए, टावर पर चढ़ गया था? वो टावर पे चढ़ गया, बिजली के खंभे पे चढ़ गया, सब जगह चढ़ गया। वो इसलिए चढ़ गया, वो सोचा यार ईमानदार पार्टी है तो मैं इसमें सपोर्ट कर देता हूँ, हम जुड़े रहेंगे। अब उसको नहीं पता था कि जो अन्ना हजारे का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। बहुत बढ़िया। बताइए, जो गुरु का नहीं हुआ, जब गुरु का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा और इस हिंदुस्तान का क्या होगा, आप बताइए। उसका चेहरा चमका था, उनका चेहरा चमका था अन्ना हजारे जी के आंदोलन से। वो बनने आए थे नायक, बन गए खलनायक, ठीक है ना। तो उनको देख के दिया गया था, पर उन्होंने जो काम कर रहे हैं, ये जो पहली बात तो मैं ये कहूंगा, उनकी जो नीतियां आई, उस नीतियों के वजह से उनका एकदम चेहरा खराब हो चुका है और बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। और ये जब 3-3 करोड़ में उसको टिकटें बेच रहे हैं, अब बताओ उसका बेचारा वो हसन, बताइए उस बेचारे को टिकट ऐसी नौबत आ गई। अरे भैया मैं तो कह रहा बीजेपी ज्वाइन कर ले तू जल्दी से, हाँ जल्दी से ज्वाइन कर ले, वहाँ तेरी इज्जत है, सम्मान है, सब कुछ है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे। जो पार्टी ये कहती थी कि बीजेपी और कांग्रेस तो टिकट बेचती है, हम आएंगे तो गरीब का सम्मान करेंगे, हम आएंगे तो उस व्यक्ति को टिकट देंगे जो व्यक्ति सड़क से उठ के पार्टी की सेवा करेगा। हसीबुल ने करी सेवा, हसीबुल से मेरी बात हुई, लेकिन टावर पर चढ़ गए, वो कह रहे हैं कि टिकट ही बेच दिया। देखो, हसीपुर की तो टिकट वैसे भी कटती। जिस अरविंद केजरीवाल ने अपने गुरु की टिकट काट दियो, वो अपने कार्यकर्ताओं की तो टिकट काटेगा। सिंपल सी बात है, जिसने अपने गुरु की टिकट काट दियो, गुरु अन्ना हजारे जी कहाँ है आज भाई? जब से ये आम आदमी पार्टी बनी है, क्यों नहीं नजर आए? आप लोगों ने एक बार भी अन्ना हजारे जी का इंटरव्यू लिया? कभी अपना कैमरा लेके और अपना माइक लेके अन्ना हजारे जी के पास भी जाइए, नजर आए वो? कभी नहीं आए। जिस आदमी ने, जिस केजरीवाल ने अपने गुरु को धोखा दिया है, अपने गुरु का टिकट काट दिया, भैया वो सबका टिकट काटेगा। और मैं इसके जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी इसके एमएलए हैं, एक दिन याद रखना भैया, ये एक दिन आप सबका टिकट काटेगा, सबका। और हम दिल्ली के लोगों से मैं खासकर बोलना चाहूंगा कि भैया इससे बच के रहना। भाई साहब आंख मीच के भरोसा किया था, आंख बंद करके। किसी को 67 सीट आज तक मिली है। शीला दीक्षित जी ने 15 साल राज किया है, 3 बार मुख्यमंत्री बनी है, 67 सीट कभी नहीं ला पाई। इतने फ्लाईओवर बना तो नू कह रहे 67 तो हमारी जब आई ना, जब हमने दिल्ली को लंदन बनाया। बिल्कुल लंदन बना दिया, बिल्कुल नजर आ रही है। 2018 ग्रीन बिल लेके आया था, ग्रीन बिल कह रहा था मैं दिल्ली को हरी भरी बनाऊंगा, हरी भरी तो बनी ना। आज घर में से बाहर निकले हैं तो भैया पोल्यूशन ही पोल्यूशन नजर आवे। कहीं हरियाली नजर आ रही है भैया? कहीं ना नजर आ रही है हरियाली, बस सिर्फ पोल्यूशन ही पोल्यूशन। माताएं बहनें घर से नहीं निकलती, बड़े बूढ़े हैं जो बेचारे, जो हार्ट पेशेंट है, जिनको सांस की बीमारी है, वो घर में से नहीं निकलते इस की बदौलत। 2000 ये जो अभी जो दिल्ली में जो इलेक्शन है 7 तारीख को, बड़े बुजुर्ग ये कह रहे हैं भैया वोट देने जावे कैसे जावे वोट देने। इसने हालत ऐसे बना दिए। 15 साल शीला दीक्षित जी ने राज किया है, पोल्यूशन का लेवल कभी इतना नहीं बढ़ा, इसके राज में क्यों बढ़ा भाई? हाँ, गाड़ियां उसके राज में भी चल रही थी, पटाखे तो उनके राज में नहीं चल रहे थे, खूब चल रहे थे, लोग खूब चला रहे थे, उनके राज में तो नहीं हुआ। दिल्ली को नजर लग गई है। भाई साहब क्या कहेंगे? यूं कहते थे हम तो ईमानदार हैं, लेकिन एक बेचारा पार्षद जो टिकट मांग रहा था, पार्षद की हसीबुल हसन, चढ़ गया टावर पे। नो कह रहा जी मेरे तो कागज भी रख लिए इन्होंने, बस कागज ही दे दो मेरे वापस। भाई सारी दिल्ली देख रही है, दिल्ली के सारे मुस्लिम भी देख रहे हैं, सनातन भी देख रही है। मुस्लिम की सबसे बड़ी खुशी की बात है, आज संगम बिहार की एक मुस्लिम माता बहन जो हमारी है, वो आकर के कैमरे पे अपनी वीडियो बनाती है, छोटी सी, उसकी बेटी बना रही है, और माता जी बोल रही हैं, वो कह रही हैं अगर हिंदुओं ने दोबारा अगर दिल्ली के अंदर केजरीवाल की एमसीडी में अगर सरकार लिया है, और वैसे भी 2024 में लिया है, तो हिंदुओं से हम लड़ जाएंगे। हिंदुओं ने, वो मुसलमान लेडीज का कहना है कि हमारी दुर्गति कर रखी है इस केजरीवाल ने। आज हम लोग पूरी दुनिया में टारगेटेड हो रहे हैं और दिल्ली के अंदर हमारी थू हो रही है केवल एक केजरीवाल के कारण। अच्छा एक बात बताइए भैया, 3 करोड़ में कह रहा है हसीबुल हसन टिकट बेच दिया मेरा। मैं तो मेहनत कर रहा था, पोस्टर लगा रहा था, जूते घिस दिए, चप्पल घिस दी, लेकिन नेताजी वहां भी थे, नेताजी ने इशारा कर दिया हसीबुल को छोड़ो, 3 करोड़ में टिकट भेज दो। ये वही कह रहे हैं, क्या है ये मामला? कपिल मिश्रा भी जो है सीधे भुगत भोगी है ना, सब भुगत भोगी है ना सर। इसको पता होना चाहिए ना, कपिल मिश्रा
एक एग्जांपल थे तो सही, उन्होंने इसलिए तो पार्टी लेफ्ट करी थी, धोखा करा था उनके साथ। धोखेबाज ही है सर, आदमी धोखेबाज ऐसे है। ये पूरे देश को गुमराह कर रहा है सर। इनका एक मंत्री है, वो यहाँ धर्मांतरण करवा रहा है सर। कौन से धर्म की किताब पढ़ी है उन्होंने, जरा उनसे पूछना एक बार। यार आप किसी आदमी को गुमराह करके उसका धर्म परिवर्तन बना रहे हो, आप अपने आप को समाज सेवी बता रहे हो। भाई ये समाज सेवी नहीं है, ये चोर है, सबके सब चोर है। इसका चेहरा पहचान लिया है, क्यों? क्योंकि ये राम वालों का भी नहीं है और इसने हसीबुल हसन की टिकट काट कर दिखा दिया कि अब ये रहीम वालों का भी नहीं है। आज वो खड़े खड़े ओवैसी को पुकार रहे होंगे दिल्ली में कि ओवैसी आए और उनके हक की आवाज उठाए, क्योंकि इसने उसकी जो टिकट काटी है ना, हसीबुल हसन को, जिसको हिंदुओं को आज नाम भी हमें नहीं पता था भाई, शास्त्री पार्क में कोई, अगर उसने इतना पैसा कमाया होता है भ्रष्टाचार करके तो 3 करोड़ दे दिए होते उसने, नहीं होंगे उस बेचारे इंसान पे। इसने उस हसीबुल हसन को सोले का वीरू बना के छोड़ दिया। फर्क इतना है, वो पानी की टंकी पे चढ़ा था, यो आज चढ़ गया है जो है खंबे पे, बिजली के टावर पे, और वहीं से पड़ा चिल्ला रहा है, ए मौसी, कौन? आतिशी, मौसी आतिशी, मैं मर गया तो जिम्मेदार गांव वालों, मतलब दिल्ली वालों, जिम्मेदार ये दुर्गेश पाठक और आतिशी होंगे। इसकी टिकट बेच दी, और उसका सीधा सा उदाहरण है, क्योंकि यही तो इनके भ्रष्टाचार हैं, आज खुल के आ रहे हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं मैं तो ईमानदार हूँ, मुझसे बड़ा ईमानदार नेता धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। अरे काहे का ईमानदार? उसका सतेंद्र जैन जेल में पड़ा है, एक ईमानदार नेता। जाओ ना, ले लो बेल। अगर इतना ईमानदार है तो जाओ जमानत करा लो ना। सतेंद्र जैन को गलत बीजेपी वालों ने फंसा दिया, गुजरात हार रहे थे, दिल्ली बीजेपी जितने भी हिंदुस्तान में मुगल को बुलाने वाले भी बीजेपी वाले थे, अंग्रेजों पे शासन करवाने वाले भी बीजेपी वाले थे, मुस्लिम लीग बनाने वाले भी बीजेपी वाले थे, भारत के टुकड़े करने वाले भी बीजेपी वाले थे, हैं? ये कश्मीरों में हिंदुस्तान के नरसंहार करने वाले बिजली वाले ये बीजेपी वाले थे, हैं? ये जो दिल्ली में दंगे करे, ये ताहिर हुसैन भी तो बीजेपी का था। बोल ना केजरीवाल, ताहिर हुसैन भी तो बीजेपी का था, तू केवल दंगे करवाता है। आज तेरा मुसलमान समाज ने भी और हिंदू समाज ने भी देख लिया तेरा चेहरा, देख लिया कैसे तूने एक हसीबुल हसन को जो है सोले का वीरू बना के छोड़ दिया, सोले का वीरू बना के छोड़ दिया। वो फर्क इतना है, वो बसंती का हाथ मांग रहा था, ये टिकट मांग रहा, टिकट नहीं मिल रही। क्यों? कुमार विश्वास को इसने लात मारी या ना मारी? कुमार विश्वास को इसने हटाया, कहना मेरे भाई का। कपिल मिश्रा ने जब इसके पत्ते खोले तब उसका भी इसने पत्ता काट दिया। बस राजेंद्र पाल गौतम को छाती पे लगा के रख रखा। हसीबुल हसन ये सोले का जो वीरू बना के छोड़ दिया है ना, केजरीवाल तुझे तेरी नानी याद दिलाएगा। ये मैं कह रहा हूँ आजाद वाजाद सबको गुलाम बना के छोड़ देगा। मैदान में उतर गया हसीबुल पारक रो रहा है आज, शास्त्री पारक रो रहा है आज। हसीबुल हसन बैठ के कोना पकड़ के आज सो रहा है बेचारा। शास्त्री पारक अपना रो रहा है, दिखाएगी शास्त्री पारक की जनता।